हाय, आई एम कपिल सरोहा, आई एम योर ऑर्थोडोंटिस्ट एंड हम ये वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिससे कि हमारे जो ऑर्थोडोंटिक पेशेंट्स हैं जो हमारे सोचते हैं कि हमारा इस टाइप का केस है, क्या हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्या हमें ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए और क्या इस टाइप के ट्रीटमेंट्स का एक पर्टिकुलर वे में जाके उसको सही कर पाना संभव भी है। तो आज का हमारा केस है जिसमें कि अपर जो हमारे फ्रंट वाले टूथ होते हैं जिसको कि हम इंसाइजर्स कहते हैं, वो एक हमारे पेशेंट का ब्लॉक था। कुछ महीने से जर्नी चली आ रही है जिसमें कि हमने उसका स्पेस बनाया है और आज हम उस टूथ को बाहर लाने के लिए ब्रैकेट को एंगेज करेंगे। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, रिलेट होगा कि हाँ मेरे टूथ भी ऐसे हैं और हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने ऑर्थो ट्रीटमेंट को लेके, अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को लेके या बाहर निकले हुए दांतों को लेकर परेशान हैं तो हमारी वीडियो देखिए। आइए आज का हम आपको केस दिखाते हैं। बंद करना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेटरल इंसाइजर की बॉन्डिंग। इस केस में लेटरल इंसाइजर हमारा ब्लॉक्ड है, लेटरल इंसाइजर क्राउडेड था, तो अभी हमने ओपन कॉइल स्प्रिंग लगाया है। ओपन कॉइल स्प्रिंग लगा के हमने लेटरल इंसाइजर के लिए जगह बनाई है। मिड लाइन हमारी शिफ्ट थी, तो ओपन कॉइल स्प्रिंग लगाने की वजह से आप इस केस में देखोगे कि जो मिड लाइन है हमारा अभी के लिए बिल्कुल लाइन पे दिख रहा है। ये नोज़ के हिसाब से सेंटर लाइन अगर एक मैं ड्रॉ करूँ तो ये बिल्कुल आपका सेंटर से पास हो रहा है। पहले हमारा मिड लाइन थोड़ा शिफ्टेड था। इधर करना, हल्का सा खोलना। ये लेटरल इंसाइजर है जो कि ब्लॉक्ड है, तो इसके लिए ये हमने ओपन कॉइल स्प्रिंग लगाया। ओपन कॉइल स्प्रिंग हमेशा ओवन 8 SS वायर पे लगता है क्योंकि राउंड इसका अंदर का ल्यूमेन साइज़ रहता है। अब ये कर क्या रहा है, ओपन कॉइल स्प्रिंग है, नाम से पता लग रहा है ओपन होने की कोशिश कर रहा है। तो इस टूथ को इस तरफ धकेल रहा है, कैनाइन को पीछे धकेल रहा है, तो हमारे लेटरल के लिए जगह बन रही है। अब अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जगह कम है, लेकिन लेटरल का जो विड्थ है यहाँ पे जो विड्थ है उसके लिए सफिशिएंट यहाँ पे जगह, और आप देखोगे कि जो टुवर्ड्स इंसाइजल साइड है वहाँ पे जगह ज़्यादा है और टुवर्ड्स सर्वाइकल साइड कम है। तो लेटरल का भी ऐसा ही जो टूथ का साइज़ रहता है, जनरली ऐसा रहता है, ऊपर से नेक पतली दिखती है और नीचे जाके वाइड कर रहा होता है। तो वी आर थिंकिंग दिस इज़ सफिशिएंट स्पेस। अब इसमें जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि इसमें आप रूट्स देखोगे तो यहाँ पे आपको रूट्स पे डिप्रेशन दिखेगा। ये रूट्स के ऊपर डिप्रेशन दिखेगा, जैसे कैनाइन में एमिनेंस दिख रहा है। तो लेटरल और सेंट्रल में क्या होता है कि रूट्स अंदर की तरफ जा रही होती है, जिसको हम पॉजिटिव रूट टॉक कहते हैं। कभी भी पॉजिटिव रूट टॉक रहेगा दैट मीन्स कि रूट टुवर्ड्स द पैलेटल साइड है। नेगेटिव रूट टॉक का मतलब है रूट्स टुवर्ड्स बक्कल साइड है। अब इसमें आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि सेंट्रल इंसाइजर जो है उसमें एक एमिनेंस दिख रहा है, प्रोमिनेंस है। कैनाइन में तो प्रॉपर आपको एक प्रोमिनेंस दिख ही रहा है, लेकिन लेटरल ऐसा लग रहा है अंदर धंस रहा है। तो अगर अब इसके ऊपर हम अपना नॉर्मल ब्रैकेट प्लेस करेंगे तो उससे होगा क्या कि नॉर्मल जो लेटरल इंसाइजर का ब्रैकेट रहता है, तो लेटरल इंसाइजर के ब्रैकेट में जो टॉर्क हमारी रहती है वो टॉर्क 10 डिग्रीज़ की रहती है। तो 10 डिग्रीज़ का मतलब है जो सेंट्रल इंसाइजर होता है, सेंट्रल इंसाइजर में 17 डिग्री रहती है। तो दैट मीन्स कि सेंट्रल इंसाइजर की रूट जो है वो 17 डिग्री टुवर्ड्स द पैलेटल साइड, लेटरल इंसाइजर की 10 डिग्री टुवर्ड्स द पैलेटल साइड पे रूट्स जनरली होती है। अब अगर इसमें मैं ब्रैकेट को प्लेस करता हूँ, रूट्स मेरा टूथ एज अ होल अंदर की तरफ दैट मीन्स टुवर्ड्स पैलेटल साइड पे प्लेस्ड है। तो अगर ऐसे में मैं अपना नॉर्मल ब्रैकेट लगाऊंगा, वो क्या करेगा, वो फर्दर रूट को, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो टॉर्क जब एक्सप्रेस करेगा तो वो रूट्स को 10 डिग्रीज अंदर फेंकेगा। तो मेरा ऑलरेडी टूथ एज अ होल अंदर है, वो और ज़्यादा अंदर हो जाएगा। तो जैसा कि कॉमन एक प्रॉब्लम देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा अलाइनमेंट तो बहुत अच्छा हो गया पर जब मैं अंदर से टंग लगाता हूँ या लगाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक टूथ अलग से उठा हुआ है। तो दैट मीन्स कि सब सीधे लाइन में है लेकिन एक टूथ लाइन से आउट ऑफ अलाइनमेंट जा रहा है, कि मतलब वो हाइट वाइज तो ठीक है पर एंगुलेशन वाइज गलत है। तो ऐसे केस में हम ब्रैकेट्स को इन्वर्ट करते हैं। तो इसी को जनरली आपने देखा होगा क्राउडेड जो केस होते हैं अपर इंसाइजर्स को ही बदला जाता है। अगर सेम कंडीशन आपको लोअर्स में मिलती तो फिर आप रूट्स के लिए ब्रैकेट को इन्वर्ट नहीं करते। इन्वर्ट आप इसलिए नहीं करते क्योंकि लोअर में जो रूट टॉर्क होता है वो 0 डिग्री होता है। तो ब्रैकेट को सीधा लगाओ चाहे उल्टा लगाओ वो 0 डिग्री रहता है। अब इस केस में हमने इन्वर्ट की जो बात करी, अब इसमें हम जो अपना लेटरल इंसाइजर का ब्रैकेट लगाएंगे वो हम उसको इन्वर्ट करके लगाएंगे। तो जो टॉर्क होता है जब आप ब्रैकेट को रिवर्स कर देते हो तो वो जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। जबकि अगर आप टिप की बात करो, जब आप ब्रैकेट को इन्वर्ट करते हो टिप रिमेंस द सेम। दैट मीन्स कि अगर किसी में 5 डिग्री का टिप है, आप उस ब्रैकेट को इन्वर्ट कर दोगे तो वो टिप 5 डिग्री ही रहेगा। लेकिन अगर रूट टॉर्क, जैसे कि हम इस लेटरल इंसाइजर में बात करें, ये प्लस 10 डिग्री है और इसका ब्रैकेट में इन्वर्ट कर देता हूँ तो इसका रूट टॉर्क जो होगा दैट बिकम्स -10 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, जब हम इनिशियली अपना ब्रैकेट लगाएंगे, एक बार पेशेंट में देखते हैं। जब इस केस में हम अपना एक ब्रैकेट प्लेस करेंगे
तो इनिशियली हम नाइटाई वायर से इसको पुल करेंगे तो ये सीधा बाहर आएगा, तो इसकी रूट क्योंकि अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होगा, अनकंट्रोल्ड टिपिंग होगा, तो रूट्स इस क्राउन पोर्शन बाहर आएगा, रूट पोर्शन अंदर जाएगा। तो फर्दर होगा क्या कि स्टोथ के ऊपर जब हम प्रेशर लगाएंगे तो ये सीधा का सीधा ऐसे बाहर आने वाला है, तो रूट्स इतनी अंदर जाने वाली है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इस पर ब्रैकेट इन्वर्ट करेंगे ताकि अभी के लिए तो हमारा टूथ लाइन में आ जाए, बट लेटर ऑन इसकी रूट थोड़ी बाहर है और ये अपने नेचुरल एंगुलेशन में पहुंच पाए। तो अभी हम ब्रैकेट को इन्वर्ट करते हैं और लगाते हैं, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपको दिखाएंगे कि इन्वर्ट करने की वजह से क्या इसका इफेक्ट आया है। तो आपको पता है कि ये जो साइड आपको दिख रहा है, जो कलर्ड साइड है, ये टुवर्ड्स द डिस्टल साइड एंड टुवर्ड्स द जिंजाइवल साइड रहता है। तो आइडियली ब्रैकेट ऐसे लगता है, पर अब हमें इन्वर्ट करना है। अब हम इसको लोअर साइड पे कर दिया, ये हमने इन्वर्ट कर दिया हमारा ब्रैकेट। हाँ, इसको हम इस पोजीशन में प्लेस करेंगे, ये अब हमने इन्वर्टेड पोजीशन में लगा दिया। ऑलवेज रिमेंबर टू रिमूव द एक्स्ट्रा एडेसिव, क्योंकि वो लेटर ऑन टूथ को येलोइश डिस्कलरेशन जो होता है, माइक्रो लीकेज जो होता है, उसका सबसे कॉमन पॉइंट वही है। ये हमने इन्वर्टेड पोजीशन में ब्रैकेट लगा दिया, इसको हम क्योर कर देते हैं। तो अब ये ओवन 8 SS वायर लगा हुआ है, ये हम इसका 2 ब्रैकेट इसके ओपन कर लेते हैं। इधर से 2 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, वायर को थोड़ा सा लूज़ कर लिया। अब एक वायर हमारे पास है, ये दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल नाइटाई वायर, ये ओवन 2 नाइटाई हमने लिए। इसको अब हम पिगी बैक वायर की तरह यूज़ करेंगे। पिगी बैक मीन्स कि वायर हमारी जो मेन आर्च वायर है वो लगी रहेगी, इसको हम एज ए एसेसरी वायर उसके साथ यूज़ करेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि टूथ इतनी अंदर है, तो हमारा ऐसा ना हो कि इसके फोर्स में, क्योंकि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, तो हमारा जो सेंट्रल है वो बाहर आए। तो इस वजह से हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे। ये मैंने एक वायर लगाया, उसके ऊपर दूसरा वायर लगा दिया। लगाने के बाद अब मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बंद हो जाए। ये ब्रैकेट क्योंकि सेल्फ लाइगेटिंग है, ये मैंने बंद कर दी। अब दूसरी साइड में देखते हैं। ये एक साइड से वायर निकल गया है, मैं पहले इसको आर्च में लेके आ जाता हूँ। ये मेरा स्प्रिंग दोबारा से बीच में आ गया। ये मैं दोबारा से, अब आप देखोगे इसके नीचे आपको ये दूसरा वायर दिख रहा है कि दूसरा वायर हमने डाला हुआ है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट्स में क्लोज़ कर देता हूँ। वायर हमारा डला ही हुआ है। अब एक मॉड्यूल लेके मैं जो लेटल इंसाइजर हमने इन्वॉल्व किया है, सही इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये लाइगेचर टकर है, इसको हमने यूज़ किया और ये हमारा जो वायर है इसको हम एंगेज कर देंगे। ये वायर हमारा एंगेज्ड है। एक्स्ट्रा वायर मैं कट कर लेता हूँ ताकि पेशेंट को चुभे ना। एक और चीज़ है कि ये मैंने एडिशनल वायर यहाँ पे छोड़ा है। एडिशनल वायर छोड़ने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि जब हमारा टूथ थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करेगा तो वी नीड सम एक्स्ट्रा वायर कि वो थोड़ा सा पुल हो जाए, उस वक्त पे हम कट कर लेंगे। तो अब क्या होगा, ये नाइटाई वायर इसको बाहर लेके आएगा और एसएस वायर इन दोनों को अंदर नहीं जाने देगा, तो हमारा काउंटर बैलेंस करेगा फोर्स को। लेट्स सी नेक्स्ट टाइम व्हाट आर द चेंजेस। सो आपने देखा कि कैसे हमने उसमें ब्रैकेट एंगेज किया है। ब्रैकेट हम जो ब्रेसेस दांत के ऊपर क्लिप्स लगती है उसको कहते हैं। अब इसमें आपको नेक्स्ट टाइम में जब एक वीडियो डालूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इस टूथ को लाइन में लेके आ गए हैं। तो ऐसे किसी के भी अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं, किसी को भी अगर अपनी स्माइल को लेके कॉन्शियसनेस होता है, स्माइल करते हुए एक ऑकवर्डनेस फील होती है, तो ज़रूर हमारे चैनल पे आएँ, हमसे मिलें और आपसे आपके ट्रीटमेंट क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कितने टाइम में पॉसिबल है, क्या रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करें, तो हमसे जानिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।